हनुमान जी, समाज में हर तरह के लोग होते हैं। कभी किसी को चाय पीने का कुल्हड़ दिया जाता है तो एक व्यक्ति चाय पी करके कुल्हड़ फेंक देता है, और एक व्यक्ति चाय के कुल्हड़ को तिरछा करके रख देता है। अब तिरछा रख करके जो रख रहा है उसका मकसद एक ही होता है तो दे दे, ना है तो जान दे। है तो दे दे, ना तो जान दे। ऐसे ही एक हास्य के प्रमुख हस्ताक्षर हमारे मंच पर उपस्थित हैं, जो ऐसे शहर से आते हैं। अगर कहीं हॉल में आयोजन होता है, कब समय में कोई आयोजित हो, तो वो हॉल के गेट पर ताला लगा के चाबी अपनी जेब में रख लेते हैं। वो कहते ताला तो मैं साथ में लाता हूं, लेकिन इसकी चाबी जब मिलेगी जब आप घनघोर तालियां बजाएंगे। और एक चीज और उनके बारे में बताओ, जैसे हर शहर में आजकल मॉल का बहुत बड़ा प्रचलन बन गया है, हर जगह मॉल बन रहे हैं, लेकिन महिलाएं कितनी तेज होती हैं सब। हमारे वेद प्रकाश मणि जी अलीगढ़ से ही आते हैं। एक बार इन्होंने बताया, भाई मैं क्या करूं, बड़ा परेशान हूं, पूरे दिन तो अदालत में केस सुनता हूं, जब शाम को घर जाता हूं तो पत्नी एक लिस्ट थमाती है कि बहुत सारा सामान खरीद के लाना है और हमें मॉल में जाना है। हर छुट्टी के दिन बेचारे गाड़ी उठाते हैं, मॉल में घुमा के लाते हैं, और पत्नी मॉल में जाके सेल्फी खींचती है, घर आ जाती है। अब मरीज जी कहते हैं ये क्या मामला है? बोले जैसे हर पत्नी कहती है, इनकी पत्नी भी कहते हैं तुम में अकल ही नहीं है। अगर हम मॉल से सामान खरीदेंगे तो उसमें एसी का बिल, सिक्योरिटी गार्ड का बिल, सारे बिल लगा के माल महंगा नहीं देगा। और सामान वहां से खरीदते जिस दुकान का बनिया अपनी बनियान उतार के उससे पसीना पोंछे और हवा करे, वो कहते इसका कोई खर्चा ही नहीं, सस्ता ही देगा। ऐसे उस अलीगढ़ के शहर से आए हुए हैं भाई श्री वेद प्रकाश मणि जी, उनके लिए सादर आमंत्रण कर आप जोरदार तालियां बजाइए। उनके बारे में एक ही चीज कहना चाहता हूं, मस्ती के साथ रहिए आप। किसी कवि ने कहा है, खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, तो नहीं हम खोलते उसको औजारों के साथ। अगर आप हंसेंगे, खुश रहेंगे, तो आपको दिल की बीमारी कभी नहीं होगी। जोरदार तालियों से अभिवादन भाई श्री वेद प्रकाश मणि जी। साथियों, जैसा कि परम आदरणीय डॉक्टर जयप्रकाश जी मेरे विषय में बता रहे थे कि मुझे अलीगढ़ से मंगवाया गया है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अलीगढ़ ताले और तालियों का शहर है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि ताले का महत्व तब तक नहीं होता जब तक कि वो तालियों का साथ ना हो। जी जी। और ये मेरे विषय में, मेरे परिवार के विषय में बता रहे थे। मैंने अपनी पत्नी से अनेकों बार कहा है कि अपने माई के वालों को अपने घर की बात मत बताए। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन मानती नहीं। क्या बात है बड़ी, लेकिन ये तो आपने बताई थी हमें। अब ये किसने बताई, बहन भाइयों का मामला है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। क्या देखिए, मैं सच बता रहा हूं, इस धरती पर जो बेटा दुनिया की नजर में शेर है, कि जो बेटा दुनिया की नजर में शेर है, वही पत्नी के चरणों में बेबस ढेर है। क्या अनुभव बयान किया भाई साहब, मान गए आपको। कितने सहमत है मेरी बात से? सभी सहमत। जितने लोग हाथ उठा रहे हैं वो सहमत नहीं है। दुनिया की नजर में शेर है, वही पत्नी के चरणों में बेबस ढेर है, और जो बेटा माँ की नजर में जेंटल है, वही पत्नी की नजर में मेंटल है। क्योंकि बेटे को जेंटल बनाने में माँ को 21 वर्ष लगते हैं, और उसी को मेंटल बनाने में पत्नी को 21 मिनट तक नहीं लगते। और रही बात सम्मान की साथियों, तो सम्मान सबको अच्छा लगता है। मेरी पत्नी मेरा बहुत सम्मान करती है, इतना सम्मान करती है साथियों, इतना सम्मान करती है कि क्या बताऊं, मुझे चुल्लू पर पानी में डूबने की इच्छा करती है, और वो मिलता नहीं अलीगढ़ से यहाँ तक। अब भाई साहब, आपने व्यवस्था ही ऐसी की है, ये सब व्यवस्थाओं का खेल है। मैं सच बता रहा हूं, इस धरती पर केवल दो ही सम्मानीय है, एक तो गऊ और दूसरी बहू। साथियों, गौ माता को मैं सम्मान देता हूं, बहू अर्थात हमारी पत्नी इतना सम्मान देती है, इतना सम्मान देती है कि बस पूछिए मत भाई साहब।
देखिए सम्मान, देखिए सम्मान किस तरीके से देती है। एक दिन तो मेरी पत्नी ने मेरे ही सम्मान में मेरे ही फोटो पर फूलों की माला लटका दी। इतना सम्मान देती है साथियों। एक दिन तो मेरी पत्नी ने मेरे ही सम्मान में मेरे ही फोटो पर फूलों की माला लटका दी, साथ में अगरबत्ती भी जला दी। मैंने हिम्मत करके हाथ जोड़कर पत्नी से पूछा, प्रिय तुमने मेरे फोटो पर फूलों की माला क्यों लटकाई है, साथ में अगरबत्ती क्यों जलाई है? बोली चुप रहो, अभी तो केवल फूलों की माला लटकाई है, साथ में अगरबत्ती जलाई है, शुक्र करो कोई और कारस्तानी नहीं कर दिखाई है। मैं बोला आखिर तुम क्या सिद्ध करना चाहती हो? बोली इसमें सिद्ध करने की कोई बात नहीं, मैं तो देख रही थी कि जब तुम इस दुनिया में नहीं रहोगे तो बाद में कैसे लगोगे। भाई बड़े मान सम्मान की बात है। और भाई साहब जब सम्मान की बात आती है तो मेरा बेटा भी पीछे नहीं रहता। मेरा बेटा भी बहुत सम्मान करता है। कल जब मैं कवि सम्मेलन से लौटकर घर पहुंचा तो मेरा बेटा मेरे पास रोटी लेके आया कि लो पापा जी रोटी खा लो। मैंने मेरा पेट भरा हुआ है कि ना पापा जी आप रोटी खा लो। मैंने मेरा पेट भरा हुआ तो मेरे सिर को पड़ रहा है कि ना पापा जी आप रोटी खा लो नहीं तो मम्मी मारेंगी। मैंने सही सही बात बताया, आखिर बात क्या है? बोले पूरी गली में घूम आया, कोई कुत्ता ही ना मिला, सोचो आपको ही डाल दूं। भाई ये बड़े मान सम्मान की बात है। और जब मैंने पत्नी से उससे पूछा ये बता तू मुझे इतना प्यार करती है, मेरे सम्मान में फूल माला भी अगरबत्ती भी और न जाने क्या क्या करती होगी मेरे पीछे भी, जब मेरे सामने ही कर रही है। मैंने अच्छा तू मुझसे कितना प्यार करती है? बोली इतना। मैंने कहा और बोली इतना इतना। मैंने कहा और बोली कसम तुमसे ही करती रहूंगी। भाई बड़ी अजीब व गरीब स्थिति है। एक दिन मेरी पत्नी मुझसे बोली मैं कुछ पूछूं आपसे। मैंने पूछ। बोले आदमी और कुत्ते में क्या फर्क है? मैंने कोई फर्क नहीं है। बोली कैसे? मैंने दोनों ही महिला के सामने स्त्री के सामने अपनी दुम हिलाती। अच्छा ये बताइए पति और वनस्पति में क्या फर्क है? मैंने कोई फर्क नहीं है। बोले क्यों? मैं दोनों ही खाने के काम आते हैं। बोली वो कैसे? मैं वनस्पति खाने के काम आता है और पति मार खाने के काम आता है। तो भाई साहब अजीब व गरीब स्थिति है। और मैं अभी देखिए पिछले दिनों हमारे देश में वैलेंटाइन डे तथाकथित रूप से मनाया गया, जो हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता नहीं है। मेरी पत्नी ने भी वैलेंटाइन डे मेरे किस तरीके से मनाया मैं बताना चाहता हूँ। हमारी पत्नी ने वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया। हमारी पत्नी ने वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया, हमारी खोपड़ी पर बजाया और बोली अब आपको कैसा लग रहा है? डर के मारे हम बोले बहुत अच्छा लग रहा है। बोली अच्छा इतना अच्छा लग रहा है तो लो और बजाती हूँ। देखते ही देखते हमारी पत्नी ने हमारी खोपड़ी पर 4 बेलन बजा डाले। मैंने कहा अब तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बोले इतना अच्छा लग रहा है तो शाम को और बजाऊंगी। भाई साहब सच बता रहा हूँ, केवल उसी दिन से हमारी पत्नी केवल ज्यादा नहीं केवल 4 बेलन सुबह और 4 बेलन शाम को अब तक बजाती है। मैंने कल मैंने अपनी पत्नी से पूछ लिया, मैंने तू ये बता तू मेरी खोपड़ी पर 4 बेलन सुबह और 4 बेलन शाम को क्यों बजाती है? बोली इसलिए बजाती हूँ कि तुम्हारी बुद्धि का विकास होता रहे। क्या बात है, क्या बात है। मैंने बुद्धि का विकास हुआ ना हुआ हो लेकिन खोपड़ी का जरूर विकास हो गया भाई साहब बाजी। और देखिए ये कोरोना काल में बड़ी अजीब गरीब स्थिति रही। हम आदमियों की आदमी वैसे हम कहने लायक नहीं रहे थे। आदमी भी जानवरों से भी गई गुजरी स्थिति हो गई थी। आदमी कोई नहीं हाथ लगा रहा था, कोई पूछ ही नहीं रहा था। बड़ी अजीब गरीब स्थिति थी। देखिए क्या क्या घटना घटी मेरे साथ। एक छंद के बंद के माध्यम से व्यंग्यात्मक रूप में कहना चाहता हूँ कि पत्नी के स्वागत में पीहर से आवत में हमने बजाई खूब जोरदार तालियां। जब पत्नी अपने मायके चली गई थी तो तब आई थी, तब हमने क्या किया कि पत्नी के स्वागत में पीहर से आवत में हमने बजाई खूब जोरदार तालियां। साली साले संग आए 10 बाल वृंद लाए। साली साले संग आए 10 बाल वृंद लाए। हुक्म चलाती आई पत्नी और सालियां कि भोजन बनाइए और सबको खिलाइए। ये स्थिति थी साहब सबकी कि भोजन बनाइए और सबको खिलाइए, वरना बाहर से मंगाओ भोजन थालियां। पैर भी दबाने पड़े, बच्चे भी खिलाने पड़े।
ये स्थिति थी साहब हमारी कि पैर भी दबाने पड़े, बच्चे भी खिलाने पड़े, विदाई में देने पड़े बूंदे और बालियां। और भाई साहब जब पत्नी बारिश में भीग गई तो क्या स्थिति हुई देखिए कि बारिश में भीगने पर पत्नी इठलाई, देखन में है रंगीली नाम की सावित्री है। कि बारिश में भीगने पर पत्नी इठलाई, देखन में है रंगीली नाम की सावित्री है। बोली मेरे भीगे वस्त्र सूर्य देव अस्त व्यस्त, किस बोली मेरे भीगे वस्त्र सूर्य देव अस्त व्यस्त, कौन जे सुखाए गो खराब भाई स्त्री है। कि हम बोले भाग्यवान तू तो खुद स्त्री है, कि हम बोले भाग्यवान तू तो खुद स्त्री है, दुनिया में और कौन तो से बड़ा मिस्त्री है। कि हम बोले, देखिए तालियों का ठाका, तालियों के साथ ठाका तो अब आना चाहिए। कि हम बोले भाग्यवान तू तो खुद स्त्री है, दुनिया में और कौन तो से बड़ा मिस्त्री है। तेरे करंट से तो फ्यूज बल्ब जल जावे, हारे तो ते विश्वामित्र। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो भाई साहब मैं सच बता रहा हूँ, हमारी पत्नी शादी से पहले थी जूडो कराटे की चैंपियन। क्या बात। हमारी पत्नी शादी से पहले थी जूडो कराटे की चैंपियन, अब है सुपर हिट मुकाबला डिस्को कंपटीशन। जब भी हम उसके प्रदर्शन में अपना एक्शन दिखाते हैं वे शेरनी सी गुर्राती है, म्याऊं हो जाती है। क्या बात है। आजकल तो वो अपने चैंपियनी हथकंडे हम पर आजमा रही है, अपने चैंपियनी पदक हमारी खोपड़ी पर ताबड़तोड़ बजा रही है। कह सकते हैं कि जूडो कराटे वाले हाथ धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं और हम भी मार चैंपियन होने का दावा कर रहे हैं कि मार, अरे कब तक मारेगी, अरे तो हारेगी। बहुत बढ़िया भाई। देखिए मैं अपने कविता पाठ को संक्षिप्त करते हुए हास का कवि हूँ, कुछ मैं देश की बात और अपना कविता धर्म जरूर निभाना चाहता हूँ। जी स्वागत। आदरणीय, मेरा अपना मानना है कि मानव जीवन की 4 विशेषताएं होती हैं। आदरणीय, पहला चरित्र, जो मानव जीवन की 4 विशेषताएं होती हैं। और मेरा अपना मानना है कि जो 4 विशेषताएं मैं बता रहा हूं, इन 4 विशेषताओं का समावेश जिस मानव के अंदर भी होता है वो अपने आप में परिपूर्ण होता है। पहला चरित्र, दूसरा आचरण, तीसरा संस्कार और चौथा समर्पण। ये 4 बातों का जिसमें भी समावेश होगा वो अपने आप में परिपूर्ण होगा मानव। 4 के माध्यम से कहना चाहता हूँ। जी स्वागत। सिया राम सा चरित्र मर्यादावान हो, सिया राम सा चरित्र मर्यादावान हो, मात गंगा सा पवित्र करुणा निधान हो, राधे कृष्ण सा प्रेम योगी बलवान हो, राधे कृष्ण सा प्रेम योगी बलवान हो, ध्वस्त तिरंगे के लिए अपना बलिदान। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और उन अमर शहीदों को, उन सैनिकों को नमन करना चाहता हूं जिनकी बदौलत हम सुरक्षित हैं, चैन की सांस लेते हैं। मैं सबको नमन करना चाहता हूं। अमर वीरों का बलिदान अभिमान तिरंगा, अमर वीरों का बलिदान अभिमान तिरंगा, माँ भारती की आरती सम्मान तिरंगा, अमर वीरों का बलिदान अभिमान तिरंगा, माँ भारती की आरती सम्मान तिरंगा, गंगा है अमृत धारा दयावान तिरंगा, गंगा है अमृत धारा दयावान तिरंगा, झुकने न देंगे आन बान शान तिरंगा, झुकने न देंगे। और साथियों, मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से कुछ समस्याओं का कुछ समाधान देने का प्रयास भी करता हूं, क्योंकि संख्या बल अधिक है कवियों का। मैं अपनी वाणी को संक्षिप्त करना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं, करते हो दान किसके लिए जान लीजिए। मैं उस बात के लिए, उस दान के लिए कह रहा हूं जो राह चलते आप करते हैं।
आप जरा चिंतन करिए। चिंतन का विषय आपके समक्ष छोड़ना चाहता हूं कि जो आप दान करते हैं क्या वो पात्र को देते हैं या कुपात्र को जाता है, ये एक चिंतन का विषय है। करते हो दान किसके लिए जान लीजिए, बस पात्र को ही देंगे यही ठान लीजिए। करते हो दान किसके लिए जान लीजिए, बस पात्र को ही देंगे यही ठान लीजिए। वरना वो व्यर्थ जाएगा ये मान लीजिए, वरना वो व्यर्थ जाएगा ये मान लीजिए। जिहादियों को देश में पहचान लीजिए। और साथियों एक बात और कहना चाहता हूं, कवि को जो दिखता है वही लिखता है। मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई वैध संबंध नहीं है, जिससे भी है अवैध संबंध है। बिल्कुल है जी, मैं सच बता रहा हूं। चादर हरी को ओढ़ कर जिहादी बन गए, चादर हरी को ओढ़ कर जिहादी बन गए। जनसंख्या नियंत्रण बिना बर्बादी बन गए। चार चार पंक्तियों में समस्या समाधान देने का भी संकेत कि चादर हरी को ओढ़ कर जिहादी बन गए। जनसंख्या नियंत्रण बिना बर्बादी बन गए। सुविधाएं पाके कुछ तो उग्रवादी बन गए, सुविधाएं पक्के कुछ तो उग्रवादी बन गए। तथाकथित भी नेता राष्ट्रवादी बन गए, तथाकथित भी नेता राष्ट्रवादी बन गए। और देखिए एक तरफ चीन जो सीमा रेखा कश्मीर की बात करता है, सीमा रेखा लकीर की बात करता है, और पाकिस्तान कश्मीर की बात करता है। हिंदुस्तान ना लकीर की बात करता है न कश्मीर की बात करता है। हिंदुस्तान किसकी बात करता है वो मैं आपको कहना चाहता हूं। इंसानियत के नाम पर नीर देंगे हम, इंसानियत के नाम पर नीर देंगे हम। दूध यदि मांगोगे तो खीर देंगे हम। इंसानियत के नाम पर नीर देंगे हम। दूध यदि मांगोगे तो खीर देंगे हम। न लकीर देंगे हम न कश्मीर देंगे हम, न लकीर देंगे हम न कश्मीर देंगे हम। कदम बढ़ा के देख ले चीर देंगे हम, कदम बढ़ा के देख ले चीर देंगे हम। और चार पंक्तियों के बाद मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूं। मैं चार पंक्तियों के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं। देश की सरकार को, खास तौर से मोदी जी को, योगी जी को, सबको कहना चाहता हूं, न मंदिर को तोड़िए न मस्जिद को ढाइए, न मंदिर को तोड़िए न मस्जिद को ढाइए। टूटे दिलों पे हो सके मरहम लगाइए। न मंदिर को तोड़िए न मस्जिद को ढाइए। टूटे दिलों पे हो सके मरहम लगाइए। जो भारतीय बना रहे गले लगाइए, जो भारतीय बना रहे गले लगाइए। गद्दरना तो गद्दारों को मार कर भगाइए। भारत माता की वंदे वंदे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।